Practice may not make you perfect, but better every day. Long time of practicing make your work natural, skillful, swift and steady. So keep on practicing and solving MCQs on daily basis. Set and accomplish a new target every day and keep watching videos on Target for IQ channel to set your dreams in motion of becoming a judicial officer. With this positive and optimistic note, I, Payal Jain, welcome you all to Target for IQ channel. And this video is part 2 of top 25 MCQs on IPC. This video is based on MCQs related to right of a private defense covering section 96 to 106. General exceptions part 1 has already been uploaded covering section 76 to 95. In both the videos, the questions are selected keeping in mind the question paper pattern in UK APO, UP, PCSJ, Bihar among the others. Let's start the video with this positive note. हम 25 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन ए सेक्शन 94, सेक्शन 95, सी सेक्शन 96 या डी सेक्शन 98. तो जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आपका है सेक्शन नंबर 96, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. Next, question number 2. The right of private defense is based on the natural instinct of self-preservation, self-respect, self-sufficiency या self-reliance. Right of private defense हम तभी लेते हैं क्योंकि हमें अपने आप को बचाना होता है, इसलिए self-preservation. A is the correct answer. C. Right of private defense is not available against an insane, against a child. C. When there is a time to recourse the public authorities. D. All the above. The correct answer is C. कोई इंसेन हो या कोई चाइल्ड हो उसके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा, लेकिन व्हेन यू हैव द टाइम टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. Question number 4. The right of private defense is unrestricted, subject to restriction contained in section 99 of IPC, subject to restriction contained in chapter 4 of IPC, या फिर D, subject to restriction contained in any other provision of IPC. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, subject to restriction contained in section 99 of IPC. ये इस सेक्शन में 99 में आपको अवेलेबल है कि भाई रिस्ट्रिक्शन है अगेंस्ट एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. और उसके बाद जब आपके सेक्शन आते हैं तो उसमें यही लिखा आता है, जैसे कि 100 है उसमें भी यही लिखा हुआ है, अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 5. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू द अग्रेसर. बी, to the person who is attacked. C, to the aggressor against an act in private defense by the person attacked. D, only A and C are correct. इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि ना अग्रेसर के पास प्राइवेट डिफेंस है और ना ही अग्रेसर के पास है अगेंस्ट एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस बाय द पर्सन अटैक्ड. नेक्स्ट, क्योंकि ये शील्ड की तरह काम करता है, सोर्ड के लिए सोर्ड की तरह नहीं करता, इसीलिए इसका ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, तो क्या होगा अगर फ्री फाइट हो रही है बिटवीन द टू पार्टीज? तो ए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज. बी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल. सी, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ईदर. और इज इट डी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन पार्टी. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 7. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टांसेस लेड डाउन इन ए सेक्शन 100 and 101. बी, सेक्शन 101 and 102. सी, sections 102 and 103. और इज इट डी, सेक्शन 100 and 103. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, सेक्शन 100 and 103.
ठीक, क्योंकि जो सेक्शन 100 तो ठीक है, लेकिन 101 में जो है उसकी बात की गई है कि आप इसमें डेथ नहीं कॉज कर सकते, एनी अदर हार्म कर सकते हो। और ऐसे ही जब आप 102 की बात करते हो तो वो बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि कब उसका कमेंसमेंट होगा प्राइवेट डिफेंस का और कब तक वो कंटिन्यू रहेगा। और जो आपका 103 है वो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। Next, question number 8. In cases of assault with the intention of committing rape or gratifying unnatural lust, the right of private defense extends voluntarily. A. Causing any harm including death. B. Causing any harm other than death. C. Causing any other harm other than grievous hurt. B. Both. B. डी है आपका ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कॉजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ एज पर सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. अंडर सेक्शन 102 of IPC, the right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises and continues as long as that apprehension continues. B. Commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises and continues even after that apprehension ceases. C. Commences only when the assault is actually done and continues during the period of assault. Or D. Commences only when the assault is actually done and continues after the assailant has left. 101 में 102 में आपका लिखा है कि कब ये इसका कमेंसमेंट होता है और कब तक इसका कॉन्टिन्यूएंस चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इसका ऑप्शन ए, कमेंसेस एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज एंड कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज दैट एप्रीहेंशन कंटिन्यू, कि जब तक आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है तब तो वो स्टार्ट होता है, और जब तक वो एप्रीहेंशन कंटिन्यू रहता है तब तक आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो भी कंटिन्यूड रहेगा। Next, question number 10. Under section 99, the right of private defense is not available at all against public servants engaged in the discharge of their lawful duties. B. Available under all circumstances against public servants engaged in the discharge of their lawful duties. C. Available against public servants only when their acts cause reasonable apprehension of death or grievous hurt. D. Available against public servants only when their acts cause reasonable apprehension of damage to प्रॉपर्टी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ओनली व्हेन देयर एक्ट्स कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। Question number 11. Under section 105 of IPC, the right of private defense of property in cases of theft commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences, and A. continues till the offender has effected his retreat with the property. B. continues till the assistance of public authorities is obtained. C. continues till the property has been recovered. या D. all of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मैंने एक ओवरव्यू भी बनाया है, आप उसको देखने के बाद अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से और सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड्स टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ ए. चीटिंग, बी. मिसअप्रोप्रिएशन, सी. थेफ्ट एंड रॉबरी, या डी. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थेफ्ट एंड रॉबरी, क्योंकि जो बाकी हैं वो इसमें गिवन नहीं है सेक्शन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 13. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 99 एक्सटेंड्स टू कॉजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस. बी. डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस. सी. डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग द हार्म नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस. डी. रिस्ट्रिक्ट्स द हार्म कॉज टू बी लेस देन द वन नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट, जो कि आपके क्लियरली सेक्शन नंबर 99 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14. द लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन इंडिया इज द सेम एज इन इंग्लैंड. बी. इज नैरोअर देन द वन इन इंग्लैंड. सी. इज वाइडर देन द वन इन इंग्लैंड, या डी. नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, की प्राइवेट डिफेंस इंडिया में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ब्रॉड है, वाइडर है देन इन इंग्लैंड। Question number 15. The right of private defense is available with respect to harm to body, harm to movable property, harm to immovable property, all of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका
ऑप्शन डी, क्योंकि 97 में ये आपका गिवन है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रखते हैं अगेंस्ट योर बॉडी और अगेंस्ट योर बॉडी एंड अगेंस्ट द बॉडी ऑफ समवन एल्स, और ऐसे ही मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो इज अवेलेबल अगेंस्ट ए person of unsound mind, B person who does not have maturity of understanding, C both A and B, या D neither A नॉर बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर वो सेम जैसे सेम पर्सन के अगेंस्ट आपको डिफेंस अवेलेबल होता तो प्राइवेट डिफेंस का आपको जो डिफेंस है, जो प्राइवेट राइट है आपका प्राइवेट डिफेंस का, वो अगेंस्ट अनसाउंड माइंड या फिर उन लोगों के लिए उन लोगों के खिलाफ भी अवेलेबल है जिनके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट दैट इट इज contrary to the law. Question number 17, every person has a right of private defense of his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body has been provided A under section 96, B under section 97, C under section 98 और इज इट डी अंडर सेक्शन 99। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी अंडर सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 18, इररेसिस्टिबल इम्पल्स इज अ डिफेंस A in India, B in England, C in India and England both, D neither in India nor in England. इरिजिस्टेबल इम्पल्स क्या कि मतलब मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता, क्या ये डिफेंस है? नहीं, वो कहीं पर भी डिफेंस नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अब। द वॉच ऑफ एक्स हैड बीन स्टोलन, वन डे ही फाइंड्स इट टाइड ऑन द रिस्ट ऑफ वाई, इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्स की घड़ी खो गई थी और एक दिन उसने अपनी घड़ी को वाई के रिस्ट में देखा, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए राइट of self-defense, B X has a right of private defense of property to recover the watch from Y even by use of force, वो फोर्स से भी ले सकता है क्योंकि उसके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। C X's right of private defense of property had come to an end, या D X's right of private defense of property revives as soon as he sees his watch in Y's possession। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D। क्वेश्चन नंबर 20, जेड थ्रेट्स ए टू किल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। जेड जो है वो ए को धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो क्योंकि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। तो ए के पास अब क्या राइट अवेलेबल है? जेड ऑप्शन ए, सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। B no right of private defense against Z because Z was under the influence of madness. C no right of private defense because A has time to have recourse through the protection of the public authority, या D no right of private defense because an act of insane is not an offense। इसका करेक्ट ऑप्शन है A कि उसके पास वही प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल होगा जैसे कि अगर तब होता अगर Z सेन होता तो। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 98 में। Question number 21, against which of the following offences does the right of private defense of property extend to the voluntary causing of death? A theft, B criminal misappropriation, C robbery, या D criminal trespass। इसका जो correct option है वो है B criminal misappropriation। Next question number 22, right of private defense is not available A against any act which in itself is an offense, not an offense, B against any act which is not legal wrong, C against any act which is a moral wrong, या D all of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D all of the above, क्योंकि राइट ऑफ डिफेंस आपको तब अवेलेबल नहीं होगा जब आप वो कोई ऑफेंस ही कर रहे हो, तो या फिर वो लीगल रॉन्ग ना हो या मॉरल रॉन्ग ना हो, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस में अवेलेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ? ए असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग किडनैपिंग, B assault with the intention of gratifying unnatural lust, C wrongful restraint, या D assault with the intention of committing abduction। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C। अगर आप सेक्शन नंबर 100 ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें wrongful confinement की बात की गई है, wrongful restraint की नहीं।
क्योंकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स तक ही आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप एक साइड में नहीं जा सकते तो कहीं आप दूसरी साइड तो जा सकते हैं। एंड मोर ओवर यू हैव द टाइम टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़, इसलिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ इज अवेलेबल? A was making an attempt to kill B when one of B's friends killed A. आपको ये बताना है कि इसमें एक डेथ करने के बाद भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस केस में अवेलेबल होगा? ए ऑप्शन में कि एक पर्सन है ए, वो अटेम्प्ट कर रहा है टू किल बी और तभी व्हेन वन ऑफ बीज फ्रेंड्स किल्ड ए। ठीक है। A was scolding B in most vulgar and filthy language on a public road, in consequence of which B killed A. C. B killed A when A was beating B's cow. D. None of the above. तो इसमें से कौन से में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें आप अपने आप को नहीं किसी और को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग ए एनी हार्म other than death of any innocent person, any harm other than grievous hurt to any innocent person, any harm including death to any innocent person, या D none of the above। सेक्शन 106 में ये क्लियरली लिखा है कि अगर यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका अवेलेबल है इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सेक्शन सी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन। आई होप ये 25 क्वेश्चंस की ये वीडियो देखने के बाद आपको जनरल एक्सेप्शंस का जो पूरे सेक्शंस हैं इसके 76 से लेके 106 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये खुद भी ऑब्जर्व करोगे आफ्टर डूइंग पार्ट 1 और पार्ट टू क्वेश्चंस, जिसमें थे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस, ईच कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। और टारगेट फॉर आईक्यू चैनल आप देखते रहिए और ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स धीरे बढ़ते रहे इसको, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं और पेड ग्रुप्स में भी वो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप यकीन मानिए, क्योंकि टीचिंग जो है वो आसान बात नहीं है और इसमें मेहनत बहुत लगती है। तो प्लीज़ आप उस मेहनत, हम चाहेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो आप रंग ला कर दिखाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।